अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 हमने स्टार्ट की थी। उसमें लेक्चर्स हमने कुछ डिस्कस किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल के कोई पार्ट्स नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए इसको आपके दो पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है ना। सो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। आपको कहता है अगर x की वैल्यू 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको बतानी है, ठीक है। सो ये बेसिकली सवाल के अंदर आपको बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बोली हैं। आपको x प्लस 1/x भी कहा है, x माइनस 1/x कहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कहा है। इसके अलावा ये दो टर्म्स भी कही हैं। टोटल 5 टर्म्स हैं, बट हमने इसको डिवाइड कर लिया है दो हिस्सों में। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा x की मदद से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और x4 प्लस 1/x4 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके पास जब भी x दिया होगा, सबसे पहले आप हमेशा x का कोंजुगेट निकालेंगे, जो होता है 1/x। उसके बाद हमेशा आपको x प्लस 1/x निकालना ही निकालना है, भले आपको कहे या ना कहे, लेकिन आपको हमेशा ये निकालना ही होगा, ठीक है ना। ये दो स्टेप हमेशा आपको याद रखने। आपको कोई भी चीज़ फाइंड करने को कहे, आपने हमेशा पहले दो काम करने। सबसे पहले अगर x दिया हुआ तो 1/x निकालेंगे, या 1/x दिया हो तो हमेशा आप पहले x निकालेंगे, यानी कि जो भी दिया उसका कॉन्जुगेट सबसे पहले निकालते हैं। दूसरे नंबर पे हमेशा आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे। फिर तीसरे नंबर से उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, बट पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट हमेशा आपको खुद निकालनी होगी। कोई आपको नहीं कहेगा वो निकालने को, आपको हमेशा खुद उसको निकालना होगा। सो आप सबसे पहले लिखेंगे, आपके पास x की वैल्यू दी हुई है आपको 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। अब x से हम 1/x बनाना चाहें तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, दोनों को रिवर्स कर देंगे। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1/x कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा आपको। ये नीचे से 1/x हो गया, ये भी नीचे से 1 इसकी वैल्यू हो गई। अब 1/x इस तरीके से लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर हम सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमेशा अगर ये 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अगर ये माइनस में होगा तो आप हमेशा प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखा हो तो माइनस में लिखेंगे। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऊपर लिखना, डिवाइड का मतलब होता है नीचे लिखना। तो इस नंबर को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इसके सामने मल्टीप्लाई में भी लिख दिया, डिवाइड में भी, बट इसके कॉन्जुगेट को लिखा। कॉन्जुगेट का मतलब ये माइनस में था तो यहाँ प्लस में, इधर भी प्लस में आया। अगर ये प्लस में होता तो इधर भी मैं माइनस में लिखता, इधर भी माइनस में लिखता। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो आपको पता है नोमिनेटर जो है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यानी ऊपर वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला हमेशा नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा ऊपर वाला नंबर तो 1 है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वही चीज़ वापस से आ जाती है, और ये चीज़ अब चेंज नहीं होगी पूरे एंड तक सवाल के, इसी तरह चलेगी। नीचे सारी, चूंकि हम रेशनलाइज किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, इसलिए आपका जो जितनी भी चेंजिंग होगी सारी की सारी डिनोमिनेटर में होगी, नोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी अब। सो नीचे हमेशा आप देखें 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होता है 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 से। चूँकि मोर देन 1 टर्म है, इसलिए दोनों को ब्रैकेट्स में लिख दूंगा, और हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे रेशनलाइजेशन में, क्योंकि हमेशा नीचे एक फार्मूला लगेगा, और वो होगा a - b × a + b, जो हमेशा इक्वल होगा a² - b² के। याद रहे रेशनलाइजेशन में हमेशा ये फार्मूला लगेगा। तो आप क्या करेंगे, ये लिखा हुआ a - b, ये लिखा हुआ a + b, यानी कि कोई भी एक टर्म है, माइनस में भी लिखी है दो टर्म्स, और वही दोनों प्लस में भी लिखी है, और आपस में दोनों क्या हो रही है, ब्रैकेट लगे हुए, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमेशा आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a² - b² का। ऊपर वाले नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब नीचे देखें, a - b × a + b की जगह क्या फार्मूला लगा दिया, a² - b²। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, b का मतलब होता है सेकंड टर्म। तो a मीन्स a² मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म थी 3 का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म यहाँ देखें दोनों में 3 है। माइनस हमेशा फॉर्मूले का आता है। दूसरी टर्म है b कहते हैं सेकंड टर्म को। ये पूरी टर्म आपको नजर आ रही है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट 2, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाए। ये माइनस हमेशा इसको देखकर या इसको देखकर नहीं लगता, ये हमेशा माइनस फॉर्मूले का होता है, a² - b²। सो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया माइनस, ये पूरी टर्म के ऊपर भी आ गया 2 स्क्वायर, 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब देखें ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। नीचे 3 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे 3 × 3 होता है 9। फिर माइनस हम बात करेंगे इसकी, तो देखें स्क्वायर जो है ये वाला
2 के ऊपर भी है और रेडिकल 2 के ऊपर भी है। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो 2 × 2 हो गया 4, फिर रेडिकल के ऊपर जब स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा कट जाता है, तो सिर्फ बाकी बीच में बच गया 2। दोबारा देख लें, 2 का स्क्वायर निकालूंगा 4 हो जाएगा, ए वाला आ गया, फिर 2 यानी रेडिकल 2 के ऊपर जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ब्रैकेट का मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, लिहाजा रेडिकल के ऊपर जब स्क्वायर आएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 अंदर जो बचा था उसी तरह लिखेंगे। अब चूंकि आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं इसलिए इनके आंसर्स भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इनके आंसर्स को भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब याद रहे पहले माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा डिमास रूल या बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है उसके बाद प्लस माइनस होता है। सो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 8 हो गया। अब मैं इनको प्लस माइनस बिल्कुल कर सकता हूं इस तरीके से। 3 में 2 प्लस नहीं हो सकता क्योंकि 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, रेडिकल 2 लिखा हुआ। अगर सिर्फ 2 लिखा होता तो सिर्फ 3 + 2 ऐड हो जाते, बट 2 के साथ कोई और चीज़ अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो ये किसी आम नंबर में प्लस या माइनस नहीं होगा। अब 9 - 8 बचा था, हमें पता है 9 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, और ये हमेशा हम समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले लेक्चर्स में भी, कि हमेशा कॉन्जुगेट कैसा आएगा। अगर x आपके पास 3 - 2 √2 था तो 1/x हमेशा क्या आएगा, वही आएगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, अगर वो माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, अगर वो प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा। x का कॉन्जुगेट हमेशा 1/x होता है, या 1/x का कॉन्जुगेट हमेशा x होता है। सो ये आपके पास 1/x निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ये पहली कंडीशन है, आपको कोई बोले या ना बोले आपको हमेशा 1/x निकालना है। दूसरे नंबर पे हमेशा आपको क्या करना होगा, x + 1/x निकालना होगा। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको हमेशा खुद निकालनी है। सवाल में आपको नहीं भी कहेगा तो भी आपको ये निकालना है, क्योंकि हर सवाल में यूज़ होंगे। अब मैं लिखूंगा x + 1/x, चूँकि मुझे सबसे पहले निकालना है दूसरे नंबर पर हमेशा। सो x की जगह सवाल में जो वैल्यू सवाल में दी हुई थी x की, वो थी 3 - 2 √2, प्लस की जगह प्लस आ गया, 1/x की जगह 1/x की वैल्यू हमने जो भी कैलकुलेट की 3 + 2 √2। यहाँ हमेशा आपको याद रखनी है एक बात कि x + 1/x जब भी करेंगे, हमेशा चूंकि x और 1/x एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमेशा कोई भी दो वैल्यूज बच जाएंगी। इन दो वैल्यूज हमेशा प्लस या माइनस होंगी और दो हमेशा कैंसिल हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी वैल्यू कैंसिल ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएं। हमेशा दो वैल्यूज कैंसिल होंगी और हमेशा दो वैल्यूज बच जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 √2 माइनस का है, ये पूरी एक टर्म है। 2 √2 माइनस में है और 2 √2 यहाँ प्लस में है, तो आप इनको क्या कर देंगे, माइनस में और प्लस में दोनों कट जाएंगे, बाकी बच गया 3 यहाँ पर प्लस 3 ये भी बच गया। ठीक है, तो 3 + 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो बच गई बाकी टर्म देख लें, इस 3 की साइन जो है ये है +3 और ये भी +3 है, 3 + 3 आपने किया 6 आ गया। अब ये तो हो गई पहली टर्म, यानी पहली और दूसरी कंडीशन। हमेशा आपने क्या करना है, x दिया होगा, हमेशा पहले 1/x निकालेंगे, उसके बाद x + 1/x निकालेंगे, उसके बाद सवाल में जो जो आपसे पूछा जाएगा आप वो निकालेंगे। अब आपको उसने क्या कहा था, सबसे पहले x² + 1/x² निकालिए। तो आप क्या करेंगे, x² + 1/x² निकालने के लिए हमेशा आपको पता है इसके ऊपर अगर हम स्क्वायरिंग कर लें तो स्क्वायरिंग करके क्या होगा, हमेशा x² + 1/x² बन जाएगा। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ जो है स्क्वायरिंग कर लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायरिंग लिख के दिखा देंगे इस तरीके से। सो x + 1/x ² = 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ आपको पता होना चाहिए a + b ² का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, बट यहाँ पर हमेशा +2 तक फॉर्मूला आता है, ab क्यों नहीं आता। जब भी क्वेश्चन में आपको x और उसका रेसिप्रोकल कोई भी ना वेरिएबल दिया और उसका रेसिप्रोकल भी दिया हो, रेसिप्रोकल का मतलब उसका रिवर्स, जिस तरह x है इसके नीचे 1 होता है, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x बचेगा। तो जब भी एक जैसे नंबर ऑपोजिट साइंस के ऑपोजिट दिए हो, रेसिप्रोकल फॉर्म में दिए हो, अगर x लिखा है तो 1/x लिखा हो, तो फॉर्मूले में हमेशा सिर्फ 2 आता है, a b नहीं आता। क्यों, क्योंकि a और b हमेशा एक दूसरे से कट जाते हैं, यानी x और 1/x हमेशा कट जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा a² + b² + 2। ठीक है, आपको याद रखना है, कॉन्जुगेट वाली एक्सरसाइज में हमेशा याद रखिएगा कि x + 1/x का स्क्वायर जब भी करेंगे तो +2 तक आता फॉर्मूला, उसके बाद नहीं आता, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं हमेशा। सो x² + 1/x² + 2 आ गया, = 6 का स्क्वायर निकाला 36 आ गया। अब चूंकि +2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x² + 1/x² चाहिए। +2 को हम बोलेंगे कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए, +2 जब वहाँ शिफ्ट होगा वहाँ जाकर -2 हो जाएगा, लिहाजा 36 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 34 बच जाएगा।
तो ये आपके पास जो पहली उन्होंने रिक्वायरमेंट थी उनकी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकाली है, आपने वो निकाल दिया। अब दूसरे नंबर पे आपको कह रहा है x4 प्लस 1 ओवर x4 निकालिए। सो अंडरस्टूड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो मैं लिखूंगा अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायरिंग कर लूंगा और इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। अब ये जो इसकी वैल्यू उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर लगा। अब याद रहे स्क्वायर के ऊपर जब भी स्क्वायर आएगा 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 और हमेशा फॉर्मूले में क्या आएगा +2 आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसलिए हमेशा यहाँ पर सिर्फ 2 तक आएगा। या कॉन्जुगेट वाली एक्सरसाइज उसमें हमेशा जब भी आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। 34 का स्क्वायर निकालेंगे 1156 आएगा। अब दोबारा हमें +2 नहीं चाहिए, इसको हम इक्वल के वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो +2 वहाँ जाकर -2 करेगा। 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1154। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आपको दो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर था, दूसरा x4 प्लस 1 ओवर x4 था। तो दोनों आप निकालेंगे, बट हमेशा हर सवाल में आप पहले सबसे पहले 1 ओवर x निकालेंगे और x प्लस 1 ओवर x निकालेंगे।